2000 साल पहले, 2019 ईयर्स अगो, परमेश्वर ने चरवाहों के थ्रू, मछुआरों के थ्रू, चुंगी लेने वाले के थ्रू इस किताब की रचना की। इसे लिखने वाले लोग बहुत ऑर्डिनरी लोग थे। कई लोग पूछते हैं, ब्रदर क्या बाइबल इंसान ने लिखी? बिल्कुल नहीं, वो पवित्र आत्मा ने लिखी, सिर्फ इंसानों का उपयोग किया गया। जैसे आज भी अगर आप एक केक बना रहे हो, पर खुदा आपको कह रहा है मैं एक केक बना के तुझे देता हूं, ये मैं बनाऊंगा, सिर्फ तुझे बांटना है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये केक मैंने बनाया, क्योंकि वो सिर्फ आपको बांटने के लिए कहा गया है। वैसे ही परमेश्वर ने हमारे बीच में एक किताब रखी जिसका नाम है पवित्र शास्त्र बाइबल। जो चीजें आप उसमें पढ़ते हो, मैं नहीं कहता हूं कि सब ऐसे हैं, पर मोस्ट ऑफ पीपल, आप सब जानते हैं, वो उसमें मिक्सिंग करके बताते हैं। अगर आप में से कोई बाइबल का अध्ययन नहीं करता, अध्ययन एक सीरियस सिंसियर स्टडी जो नहीं करता, जो सत्य नहीं जानता, वो झूठ का कैसे पता लगा सकता है? नहीं लगा सकता। वैसे ही मैं आपको कहना चाहता हूं, आज आपके सामने कुछ चीजें हैं, जैसे कि अगर आप किसी से पूछो, ब्रदर आप प्रभु में ब्लेस्ड हो, तो ये आपको कैसे पता चला है? तो वो कहेंगे मैंने 0 से बिजनेस स्टार्ट किया था और परमेश्वर ने आज मुझे 100 तक पहुंचाया है। अच्छी बात है। ब्रदर आपको ब्लेसिंग, आपके लिए ब्लेसिंग क्या है? मेरे लिए ब्लेसिंग ये है कि जब मैं प्रभु में आया तो मुझको टीबी थी और मेरी टीबी उतर गई। वंडरफुल। ब्रदर आपके लिए ब्लेसिंग क्या है? ब्रदर मैं 3 साल से जॉबलेस था, मेरे पास नौकरी नहीं थी, और जैसे मैंने यीशु को जाना मुझे नौकरी मिल गई। वंडरफुल। हम बिल्कुल इस चीज का इनकार नहीं करते कि ये सब खुदा ने नहीं किया, 100% ये प्रभु ने किया है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इन्हीं चीजों को आशीष समझ के बैठ गए हो, तो आप कुछ मिस कर रहे हो। आप जानते हो, आपको कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर एक व्यक्ति को आदर दे रहा है? आप किसी से भी ये सवाल पूछो, आपको पता है आंसर क्या मिलेगा? ब्रदर मैं ऐसा समझता हूं कि परमेश्वर अगर इस आदमी को आदर दे रहा है, तो मैं ऐसे देख पा रहा हूं कि ये आदमी प्रभु के द्वारा यूज किया जा रहा है। पर क्या आप इस बात को जानते हो, 7:21 मती में वो लोग जो यूज किए गए थे वो नरक भेजे गए थे। अगर आपको लगता है कि एक व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, ये प्रभु की ओर से उसको आदर मिल रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अब तक शायद कुछ बातें नहीं जानते। मैं आपको बताना चाहता हूं आज की शाम कि अगर आप सच में जानना चाहते हो कि एक आदमी को जब परमेश्वर आदर देना शुरू करता है तो कैसे दिखाई देता है, तो आज जान लो। जब परमेश्वर आपके अंदर अपने स्वभाव को डाले, ये उसका आदर है। 1550 प्रतिज्ञाएं हैं बाइबल में, और जानते हो 1550 प्रतिज्ञाओं का 1550 प्रतिज्ञाएं का लक्ष्य क्या है, कि वो प्रतिज्ञाएं क्यों दी गई हैं? मैं चाहता हूं आप बाइबल मत खोलिए, मैं इसके बाद आपसे खुलवाऊंगा। 1550 प्रतिज्ञाएं बाइबल में क्यों मिली? वो बाइबल के एक वचन में लिखी गई हैं कि ये इसलिए मिली हैं। सिर्फ आप खोलिए ब्रदर, और कोई नहीं खोलेगा। 2 पीटर चैप्टर 1 और उसका 3rd वर्स। 4 लाइट्स बंद कर दे पंकज। देखिए यहां पर क्या लिखा है, पहले हिंदी पढ़ लेते हैं, देन आई रीड इन इंग्लिश, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने, 1 सेकेंड, 4 सॉरी, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा की प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम इस सड़हास से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ।
पतरस अपनी पत्री में एक वचन में बताता है कि तुम जितनी भी प्रतिज्ञाएं पढ़ रहे हो वो सिर्फ एक वजह से मिलती हैं, ताकि तुम परमेश्वर के स्वभाव के सहभागी हो सको। ब्रदर इंग्लिश पढ़िए। Through which he also gave us the very great and rich gifts that he promised us. With these gifts you can share in being like God. And so you will skip the run that comes to people in the world because of the evil things they want. आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एवरी डे परमेश्वर आपके अंदर अपनी सहन करने की ताकत डाल रहा है? क्या प्रतिदिन परमेश्वर एक सिंपल मैं आपको बात बताता हूं, जब परमेश्वर आपके अंदर अपना स्वभाव भरना शुरू करता है, जानते हो आपको क्या होता है? सोचो, आप 2 दिन से किसी को बर्दाश्त कर रहे हो और अब आपके अंदर रेडी हो चुका है किसी को कंप्लेन करने का कि ये ऐसे करते हैं, पर अचानक आप ये देख रहे हो कि वो आपको परेशान कर रहे हैं, पर आप अंदर से प्रभु की आराधना कर रहे हो। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, शायद ये आदमी मुझे नम्र होने में मेरी मदद कर रहा है। अचानक ये क्या हो गया आपको? दैट इज द नेचर ऑफ गॉड। दैट्स नेचर। कोई आपको देके गया, प्रभु आपका धन्यवाद इसने मेरी मदद की, पर किसने आपको सताया, तो क्या आप बोलते हो प्रभु आपका धन्यवाद क्योंकि इसके द्वारा आप मुझे नम्र कर रहे हो? ये अचानक क्या हुआ? आप जिस जगह पे कंप्लेन करते थे, आप उन्हीं जगहों पे आज धन्यवाद देना शुरू करते हो। ये साइन है कि परमेश्वर ने आपको अपना नेचर दिया है। ये उसका सच्चा आदर है कि उसने आपको वो चीज दी है जो उसके पास है। पार्ट टेकिंग अ डिवाइन नेचर ऑफ गॉड जिसे कहते हैं। क्या आपको परमेश्वर दुनिया से लेकर मसीह में इसलिए आया ताकि आप सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करो, कि इसलिए लेकर आया ताकि आप उसकी परिपूर्णता में आओ? वो मिस्र से निकले, जंगलों में घूमने के लिए नहीं निकले थे, वो एक देश को पजेस करने के लिए निकले थे, पर वो नहीं कर पाए। आप अगर संसार से निकलकर कलीसिया में आए हो तो सिर्फ इन कुर्सियों पे बैठने के लिए नहीं आए हो ताकि आप बाइबल को और सिर्फ बेहतर तरीके से जान पाओ। अच्छा इसका मतलब ये था, अच्छा इसका मतलब ये था। एथेंस के लोगों के लिए लिखा गया है, वो नई नई बातों को सुनने में सारा दिन गुजारते थे। हम सिर्फ कलीसिया में इसलिए नहीं आते हैं ताकि हम आज कुछ बेहतर सुनने पाएं, पर हम इसलिए आते हैं ताकि वो नगर कनान जो यीशु मसीह को दर्शाता है उसको हम पजेस कर सके। कई लोग सोचते हैं अनंत जीवन मरने के बाद है, बिल्कुल, लेकिन कितने लोगों ने यह पढ़ा है? पौलुस कहता है तिमुथियुस को, अनंत जीवन को धर ले। इंग्लिश में लिखा है होल्ड एटर्नल लाइफ। पौलुस क्या बोल रहा है तू? वो तो मरने के बाद जिंदगी है ना, मैं पृथ्वी पे उसको कैसे पजेस कर सकता हूं? बिल्कुल तू कर सकता है। अनंत जीवन क्या है? 17:3 यूहन्ना में लिखा है, परमेश्वर को जानना अनंत जीवन है। पौलुस तिमुथियुस से कह रहा है उसे जान, क्योंकि जैसे तू उसको जानेगा वैसे तू उसकी तरह बनता जाएगा। आपकी वेल्थ बहुत अच्छी है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, आपके पास खुदा ने कुछ दिया है, आप रखिए। पर ऐसा तो नहीं है कि इन चीजों की वजह से आप अपने माइंड में इतने बिजी हो गए हो कि आप इन पर्पस को भूल गए हो। वो कहता है हमें परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दी हैं ताकि हम संसार की अभिलाषाएं, आप देखो बॉडी में कितनी अभिलाषाएं हैं। वो कहता है ताकि तुम आदम से निकलकर मसीह में आ सको। क्या हर दिन खुदा अपना कैरेक्टर, अपना स्वभाव आपको दे रहा है? यीशु मसीह एक छड़ी ले, रिले रेस, ओलंपिक में गेम होती है रिले रेस, उसमें एक लड़का रॉड लेके दौड़ता है, वो दौड़ के किसी और को देता है, वो किसी और को देता है और एक चक्कर पूरा होता है। आप सोचो अगर वो रॉड बाजू में रख दी जाए तो आप कितना भी भागो, आप विजय नहीं हो सकते हो। उस रॉड की, यीशु एक रॉड लेकर आया था अपने साथ और वो था उसके पिता का स्वभाव। वो उसने पतरस और याकूब को दिया, वहां से पौलुस के पास पहुंचा, पौलुस के पास तिमुथियुस के पास पहुंचा। क्या वो आप तक पहुंचा है? मैं हमेशा कहता हूं वह लोग जिनका लक्ष्य यीशु की तरह बनना नहीं है, वो हमेशा प्रभु के नाम को अनादर में ले आएंगे।
क्या, मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम था उन लोगों में जिन्होंने न्याय के दिन प्रभु को ये, वो क्या कहते हैं, यीशु हमने किसी और नाम से नहीं, हमने आपके नाम से किए हैं, हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, बीमारों को स्वस्थ किया, भविष्यवाणियां की। प्रभु लोगों को पता नहीं क्या क्या बताया, हम लोगों ने उनकी लाइफ बता दी, और खुदा उनको कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। लिखा है डिपार्ट फ्रॉम मी, निकलो। आप सोचो, जब प्रभु कहता है यहां से निकलो, उसका मतलब क्या है? इधर से निकलो मतलब नरक में जाओ। क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर एक व्यक्ति को सामर्थी तौर से इस्तेमाल कर रहा है पर न्याय के दिन उसे नरक भेज रहा है? किसी किसी की मिनिस्ट्री बड़ी होना, कोई सेवकाई में इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि आप और मैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, हमने टीवी देखना आज तक बंद नहीं किया है। हम सिर्फ बड़ी टीवी से छोटी टीवी में आ गए, मोबाइल में। होल डे हम यूट्यूब पे देखते रहते हैं क्या क्या आया है, क्या क्या नहीं आया है, क्या क्या आया है, क्या क्या नहीं आया है। तो ये तो झूठ बोलना बंद ही कर दीजिए, मैं टीवी नहीं देखता हूं। आप सब देखते हैं टीवी। आप जानते हैं, कभी कभी आप देखते हैं, आप बड़ी बड़ी सेवकाइयां देखते हैं, तो आप क्या सोचते हैं? ओ माइटी मैन ऑफ गॉड, ये माइटी मैन ऑफ गॉड को ही कहा गया, मैं तुम्हें नहीं जानता। यू नो तो बेहतर आप क्या बोलना चाहते हो? जो बड़ी बड़ी सेवकाइयां हैं प्रभु की तरफ से नहीं है? बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं मैं ऐसा। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, क्या कोई भी सेवकाई आपको इस तरफ लीड करती है टू बी लाइक गॉड, टू बी लाइक क्राइस्ट? सोचो, जिस जगह पे आप हमेशा शिकायत करते हो, अचानक आप वहां पर धन्यवाद देने लगे हो प्रभु को। क्या खुदा ने आपको बदला है? क्या रियल ब्लेसिंग है ये? कि एक समय था कि आपकी माँ जब आपको 9 बजे उठाती थी तो आप उठ के चिल्लाते थे, इतना जल्दी क्यों उठाती है मुझे? लेकिन अचानक आपने अपनी माँ के साथ रवैया ही बदल दिया है। आप उठ के बैठ जाते हो और माँ कहते हो कोई बात नहीं माँ, मैं उठ जाता हूँ। कभी कभी आपकी माँ आपको कॉल करके बोलती थी जल्दी घर पे आ, और आप उसकी बात को हल्का लेते थे, पर अब आप टाइम पे पहुंच जाते हो। क्या बदलाव है! दैट इज ब्लेसिंग। मसीह लोग इन चीजों से वंचित हैं आज। वो सिर्फ एक्सटर्नल थिंग्स को सिर्फ देखते हैं। यीशु ने दाखरस बनाई, यीशु ने ये बनाया। आपको पता है, कंप्लेन करना कोई छोटी बात नहीं है। इजरायली जब नाश हुए तो उनके नाश होने का इतिहास कुरिन्थियों में पौलुस बताता है। वो व्यभिचार करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, लालच करते थे। चौथी चीज लिखा है, वो खेलते कूदते उठे और पिकनिक मना रहे थे। और पांचवी चीज लिखी है, वो कुड़कुड़ाते थे, कंप्लेन्स करते थे। आप जानते हो, जब आप कंप्लेन करते हो आप क्या कहते हो प्रभु को? प्रभु ये ऐसे कर रहे हैं। आपको पता है, जब आप कंप्लेन करते हो प्रभु को आप क्या बोलते हो? प्रभु तू कमजोर है इस समय और शैतान ताकतवर है। जब आप प्रभु को धन्यवाद देते हो तो सिर्फ ये धन्यवाद नहीं है। जब आप ऐसी सिचुएशंस में से निकलते हो जो बहुत टफ हैं, उसके बाद भी धन्यवाद देते हो, ये सिर्फ धन्यवाद नहीं है। आप प्रभु को ये कहते हो, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि मैं जानता हूं आज भी आप सबके ऊपर है। हर चीज के पीछे कुछ आत्मा है। तो मेरी प्रार्थना है कि आप इस तरह की आशीषों को भी समझ पाओ जो मसीह में है, न केवल एक्सटर्नल थिंग्स, ये मिलेगा वो मिलेगा। यीशु ने कहा तुम उसके राज्य की खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। अब आप सोचो, खाना पड़ा हुआ है, खाने से पहले कॉम्प्लीमेंट्री आती है, चना सिंगदाना आता है ना, पापड़ वगैरह देके चाहते हैं। अब आप सोचो, खाने का प्रचार करें कि हम कॉम्प्लीमेंट्री का प्रचार करें? जो चीजें खुदा ने कही है ऐसे ही मिल जाएंगी, अब उनको मैं क्या बताऊं? लेकिन जो चीजें हमें पानी है मैं उनके लिए बताऊंगा। ठीक है, आइए, जिनके पास भी प्रभु का वचन है हम सब अब खोलेंगे, और 15 से 20 मिनट्स का एक बहुत सुपर्ब वर्ड है और ये आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आमीन। ओके, मेरी ये प्रार्थना है कि आज के वचन को आप बिल्कुल गंभीरता से लें। आइए, आपके पास बाइबल है, हम सब खोलेंगे पहला पतरस 1 पीटर चैप्टर 3, तीसरा अध्याय। जो मैं आज आपको बता रहा हूं, प्रभु मेरा गवाह है, मैं इस चीज में खुद भी इतना परिपक्व नहीं हूं, पर हां, हर दिन मैं प्रभु के सामने ये कहता हूं कि मुझे इस चीज में मैच्योर बना। मैं नहीं कहता हूं कि मैं जमीन पे गिरा हुआ हूं इस चीज में, पर मैं एवरी डे प्रैक्टिस करता हूं कि मैं इस तरह जीऊं। और आज मैं वही कुछ अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलिए पहला पतरस तीसरा अध्याय 1 पीटर चैप्टर 3 और उसका 10वां वचन।
पहले आप सब खोल लीजिए। पहला पतरस प्रकाशित वाक्य के बाद आता है। अरे उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। तो कोई खोल भी रहा है क्या? मैं मजाक कर रहा हूं। याकूब के बाद आता है। और अगर आपको मेरी तरह बाइबल है तो पेज नंबर 326। और बड़ी विनती है आपसे, अगर किसको नहीं मिल रहा है तो प्लीज आप उनकी हेल्प कीजिए, जिस किसी को नहीं मिल रहा है। ओके, हम बढ़ रहे हैं। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, एक्चुअली अच्छे दिन ऐसे आते हैं। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। आगे बदल, सॉरी ये इंग्लिश। The scriptures say if you want to enjoy true life and have only good days, then avoid saying anything hurtful and never let a lie come out of your mouth. क्या एक्सप्लेन करूं, इतना इजी वर्ड है ये। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, ध्यान दीजिए। बाइबल ऐसा बताती है पुराने नियम में कि उद्धार पाने के लिए काम करो। आप जानते हैं ना, पुराने नियम में हाथों का बड़ा महत्व था। हर दिन जब एलिया खाना खाता था तो एलीशा उसके हाथ धुलाया करता था। हर व्यक्ति एलिया को जानता था कि वो एलीशा के हाथ धुलाने वाला व्यक्ति था। पुराने नियम में हाथों का बड़ा महत्व है। पर जब आप नया नियम पढ़ोगे तो यीशु ने पैर धोए थे। आप जानते हो, पुराना नियम जोर देता है काम करो, पर नया नियम जोर देता है खुदा के साथ चलो। उसके साथ चलने का मतलब क्या है? अगर आप उसके साथ चलेंगे ना, तो पहली चीज वो आपको यह सिखाएगा कि जैसे मैं बोलता हूं ना वैसे बोलना सीख। पहले जैसे मैं बोलता हूं। आप जानते हो, उत्पत्ति में अगर आप आराम से स्टार्ट करो, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, फिरौन, ये सब बात में आते हैं। पहला लेसन आपको यह मिलता है कि खुदा जो बोलता था वो होता था। फर्स्ट लेसन, जो भी प्रभु कहता था हर दिन वो होता था। जितना अधिक वो बोलता था उतनी सृष्टि खूबसूरत बनती गई। और अंत में उसने अपनी सृष्टि के लिए ऐसा कहा, बहुत अच्छा है। परमेश्वर के साथ चलने वालों के अंदर एक चीज बहुत आप देखोगे, वे अपनी जुबान अनुग्रह के साथ खोलते हैं। आपको पता है कौन सी चीजें पवित्र आत्मा को शोकित करती है? पहली चीज लिखी गई है इफिसियों में, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। प्रभु ये गंदी बात मतलब क्या? उसके नीचे लिखा है जो, आइए मैं खोल के दिखाता हूं, सब यहां देखिए 429 एफिशिएंस। देखो, प्रभु के अनुसार गंदी बात गाली और बुरी तरह से बोलने से ज्यादा क्या है? कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। प्रभु ये गंदी बात है क्या? पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। जो बातें आपके मुंह से निकलती हैं उसमें अनुग्रह नहीं है तो याद रखना तुम बुरी बातें बोल रहे हो, अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड। यीशु ने कभी अपना मुंह किसी को डिस्करेज करने के लिए नहीं पढ़ाया। आपने वो टिमटिमाती हुई बत्ती को कभी ना बुझाएगा। मतलब वो लोग जो फेडअप हो चुके हैं अपने लाइफ से, उनको जो टिमटिमा रहे हैं, जो ऑलरेडी फेडअप हो चुके हैं, वो उनको और डिस्करेज नहीं, वो उनको उठाएगा अपने शब्दों से। अब जानते हो यहां क्या लिखा गया है? बता, वापस आइए पीटर। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है। अब मुझे बताइए, कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो कहेगा मुझे जिंदगी जीने की इच्छा नहीं है? अरे लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं सिर्फ 2-3 दिन और जिंदा रहने के लिए। करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। मैंने कितने लोगों को देखा, उनको कैंसर हुआ, इंडिया में इलाज नहीं था, अब्रॉड लाखों खर्चा करके आए, 2-3 साल ही जिंदगी जी उन्होंने, फिर वो मर गए। कितना लोग प्रेम करते हैं जीवन से, पर वो क्या इस बात को जानते हैं?
जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति, आपको इस तरह पता चलता है, वो बड़ा ही सकारात्मक बोलने वाला व्यक्ति होता है। वो व्यक्ति नहीं होता कि उसके मन में जो कुछ आया वो बोलेगा, पर वो जानता है उसे क्या बोलना है। जिस दिन आप इस चीज को समझ गए ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको मैच्योरिटी इतनी इजीली मिल जाएगी सिर्फ इस चीज को कि जो आप बोलना चाहते हैं आपको वो नहीं बोलना, आपको वो बोलना है जो अनुग्रह से भरा हुआ है। एक दिन मेरे ऑफिस में एक लड़का आया, उसकी 1.5 साल से प्रार्थना बंद थी। उसने मुझे आके कहा, भाई मुझसे दुआ नहीं हो रही है। 1.5 साल प्रार्थना न कही। 1.5 साल प्रार्थना न करने वाला व्यक्ति, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था मैं कहां से शुरू करूं। पहले मुझे ख्याल आया कि मैं उसको बोलूं, तू बिलीवर है, तू विश्वासी है, 1.5 साल से प्रार्थना नहीं करता है, किस टाइप का बिलीवर है, कौन से चर्च में जाता है, तेरे को अकल कम है क्या? ये सारे शब्द मेरे अंदर बन के आ गए। मुझे प्रभु ने कहा, ये बोलना अनुग्रह से नहीं है, मत बोलना। तब मैंने उससे सिंपल बात पूछी, भाई क्या बात है, आप दुआ क्यों नहीं करते हो? बता, मन नहीं लगता है, बहुत तकलीफ होती है जब मैं दुआ करता हूं, मेरा बदन बैठता नहीं है दुआ में, मैं क्या करूं? और मैंने उसे एक ही बात कही, ब्रदर कोई बात नहीं, प्रभु का प्रेम आपकी भक्ति पर निर्भर नहीं है, पर मैं आपसे कहूंगा सिंपल छोटी छोटी दुआएं करना आज से चालू करो। उसने कहा ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। 1-1.5 हफ्ते के बाद वो मुझे मिलने आया और उसने मुझे बोला, भाई मैंने आज मॉर्निंग में 25 मिनट्स दुआ की। मैं सोच रहा था, प्रभु कितने कभी कभी लोगों को गलत काउंसलिंग देते हैं हम, कि वो हमसे मिलने के बाद उल्टा और नीचे चले जाते हैं और गिल्ट लेके जाते हैं। कई बार आप देखो, आप जब लोगों से बात करते हो ना, आपकी बात में बहुत स्ट्रेट और इतनी जजमेंट भरी हुई रहती है, पर उसमें अनुग्रह मिक्स नहीं होता। अगर बच्चा फेल होके आया या कम मार्क्स लेकर आया, तो क्या पहले उसको यह बोलना जरूरी है, तेरे को पहले ही बोला था, सारा दिन टीवी देखता है, चल अभी चल ध्यान दे अभी? क्या ये सही है? बदर तो बाइबल तो कहती है, छड़ी नहीं उठाते हो। अरे छड़ी उठाओ, खाली छड़ी क्यों उठाते हो? खाली छड़ियां ही मारोगे क्या उनको? मारो ना छड़ी, मैं कहां बोल रहा हूं, बाइबल बताती है डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा चीज। पर क्या ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप उनको विदाउट लव डिसिप्लिन ही देते रहते हो? मैं आज आपको बाइबल में एक ऐसी लेडी से मिलाता हूं आने वाले 10 मिनट के अंदर। आप देखो, अपनी आशीष पाने से पहले उसने क्या किया था, रियल जो उसको जरूरत थी। आपकी बहुत सारी चीजें सिर्फ आपकी जुबान में है। बाइबल ऐसा बताती है, एक लेडी थी, 2-3 साल से नहीं, 12 साल से ये बीमार थी। आप बहनों, आप सोचो, आप इस दर्द को समझ पाते हो क्योंकि ये तकलीफ आपको होती है। अगर एक स्त्री को 12 साल से ब्लीडिंग हो रही है, सोचो उस बहन की हालत क्या थी, वो कितनी कमजोर हो गई होगी। आपसे ज्यादा कौन समझ पाएगा इस बात को। 12 ईयर्स से उसका ब्लड बहता था बदन में से, और वो लिखा है वो कमजोर हो चुकी थी। और बाइबल ऐसा बताती है, एक दिन यीशु उसके नगर में आए, और उसके नगर में आने से पहले उसके पास जब ये चर्चा पहुंची कि यीशु आ रहा है, तो उसने अपने मन में ये बात ठान ली कि आज मैं जाऊंगी और मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। ये ख्याल लेके जब वो निकली, आपको पता है, मैं रेफरेंस दे दूंगा आपको बाद में, लेकिन आप आराम से पढ़ना। एक जगह लिखा गया है कि वो अपने मन में कहती थी, और एक जगह लिखा है कि वो अपने मुंह से कहती थी। इस बहन के लाइफ में सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या थी? चंगाई पाने से पहले इसे ये बात अच्छे से पता थी कि खुदा का कलाम बदन के 2 हिस्सों में होना चाहिए, एक मन में, दूसरा जुबान पे। बहुत सारे लोग बाइबल को उन जगहों पे नहीं रखते हैं जहां पर डस्ट होती है।
कुछ लोग इसे पेपर में ओढ़ के रखते हैं, कुछ लोग इसे कपड़े में ओढ़ के रखते हैं। अच्छी बात है, पर क्या आपको पता है बाइबल की सही जगह रखने की एक्चुअली मन और जुबान है? क्या आप इस बात को जानते हो? जैसे ये अपने अपने घर से निकली, ये कन्फेस कर रही थी, मैं जाऊंगी चंगी हो जाऊंगी, जाऊंगी मैं टच करूंगी। जैसे उसने देखा कि यीशु के सामने भीड़ है और वो फिर भी अंदर घुसी। वो कैसे अंदर गई हमको नहीं पता है, लेकिन 12 साल से बीमार औरत खुद, वो उस सूबेदार की तरह नहीं है जो चिल्ला रही थी मेरे घर पे आ या सेवक को कह दे वहीं से चंगा हो जाएगा। वो स्ट्रगल करके वहां गई है। और जैसे उसने यीशु को छुआ, और देखो यीशु ने पीछे मुड़ के कहा, किसने मुझे छुआ? चेले कहते हैं, प्रभु क्या बात कर रहा है, भीड़ तुझ पर गिर रही है और तू कहता है किसने मुझे छुआ है? आपको पता है भीड़ गिर रही थी, चंगी नहीं हो रही थी, लेकिन यीशु ने यह महसूस किया कि ये जो टच है ना, ये अलग है। इसने मुझसे मांगा नहीं है, ये मुझसे छीन के लेके गई है। बाइबल का पहला मिरेकल है ये, जिसमें यीशु को बताया भी नहीं गया कि मैं तुझसे ले रहा हूं और छीन लिया गया। यू नो, फेथ छीनता है, मांगता नहीं है। कई लोग कहते हैं ना मेरा फेथ है, फेथ है। अगर फेथ होता तो मिल ही जाता आपको, लेकिन कई लोग अविश्वास में रहकर भी बोलते हैं यस मुझे फेथ है, मुझे फेथ है। आप कितनी बड़ी बात है ना, हेवन में से मिरेकल निकला है और हेवन की किताब में भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, निकल गया। वो स्त्री कहती थी मैं उसके वस्त्र को छूंगी चंगी हो जाऊंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका पति प्रभु में नहीं आया है, आप देख रहे हो कि मेरा बिजनेस नीचे है, आप देख रहे हो कि घर के अंदर विश्वासी भी अविश्वासियों की तरह बिहेव कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आप उम्मीद करते हो क्या वो आप बोलते हो? द बाइबल सेज अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। आपको जो आशा है, जो आपकी होप है, कितने लोग हैं यहां पर जो अपनी होप को कन्फेस करते हैं एवरीडे? सोचो, ये स्त्री, इसने क्यों अपने जिंदगी में अच्छे दिन देखे? क्योंकि ये अपने मुंह से राइट टॉक करती थी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बोलती थी अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, ये बोलती जा रही थी। अब आइए मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं। ये आदमी इस बहन से भी ज्यादा स्पिरिचुअल था। ये तो सेवक था, प्रभु के मंदिर में प्रतिदिन धूप जलाया करता था। और जानते हो, जब स्वर्गदूत, अब इस लेडी के पास तो कोई स्वर्गदूत नहीं गया था, अब इसके पास तो स्वर्गदूत आके कहता है तुझे बच्चा होने वाला है। और ये क्या कहता है? ये कैसे हो सकता है खुदा, मैं तो बूढ़ा हूं। आपको पता है ये बातें उसने कब कही है? बताइए, जॉन द बैप्टिस्ट की डिटेल देने से पहले ये बात कही उसने कि बाद में? फिर से पूछ रहा हूं, वो एलिया की आत्मा में चलेगा, उसका नाम ये होगा, वो मदरा ना पिएगा, वो मां बाप का मन बच्चों की ओर फेर देगा। ये बताने के बाद उसने कहा कि ये कैसे होगा कि पहले? आराम से पढ़ो, बाद में कहा है। इतनी डिटेल्स देने के बाद वो आदमी कहता है ये कैसे हो सकता है? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, जो यहां पर है, परमेश्वर के वचन की सही जगह सिर्फ एक कपड़े में, एक बैग में, एक जगह पर पर्स के नीचे रखने की नहीं है। परमेश्वर के वचन की सही जगह आपका हृदय और आपका मन है। इसलिए दाऊद कहता है मैंने उसका वचन अपने दिल में रखा है ताकि उसका गुनाह न करूं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में कितने लोग हैं यहां पर, आपने यहां पर कितना रखा है? भजनकार कहता है जैसे चोर चोरी पाके हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरा कलाम पाके हर्षित होता हूं। अच्छा ब्रदर, मुझे नहीं आता है, मैं इसे कैसे रख सकता हूं? बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। सुनिए, खाना पेट तक कैसे पहुंचता है? कभी कभी आपने देखा है खाना वोमिट भी हो जाता है। आप सोचो, आप एक फ्रैंकी ले रहे हो, पनीर फ्रैंकी, और थोड़ो संख्या कोई समझो,
एक संकी व्यक्ति, समझो वो उसके दो टुकड़े खा रहा है और ऐसे से डाल रहा है अंदर, चबा भी नहीं रहा है। सोचो अगर एक ये वजह के चाचे बुआ निकल के निगल जाना, ठीक है चलिए। सोचो आप खाना चबाते नहीं हो, निगल जाते हो। कभी कभी लोग पुराने दिनों में शर्त लगा देते, 1 मिनट में 10 वड़ा पाव खा के दिखा, तो वो चबाते नहीं थे, निगल लेते थे। उल्टू का दबाया। सोचो आप कुछ खा रहे हो और आप निगल रहे हो, कुछ समय के बाद आप देखो आपको वोमिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप खाने को चबाओ तो क्या होगा, वो अंदर जाएगा, उसकी जूसेस बनेगी। कितनी बड़ी बात है ना, हमारा बदन 24 घंटे एक मिरेकल करता है। आप जो खाते हो वो ब्लड बन जाता है। एवरीडे एक मिरेकल होता है आपके साथ। सोचो आप जो खाते हो चबाते हो आपके अंदर जाता है, उससे जूसेस बनती हैं और आपको मसल्स मिलते हैं। अब आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं वचन को तोड़ तोड़ के कैसे खाया जाता है। एक होते हैं रिलीजियस ड्यूटी पूरी करने वाले लोग, इनको बाइबल 1 साल में पूरी करनी है बस। ये इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसको किसी ने ये बोल दिया है कि साल में मां भी पूरी कहती मां, किसी ने उनको बोल दिया है 1 साल में मैंने भी पूरी की है, तो इनको 1 साल में बाइबल पूरी करनी है खाली। लेकिन एक ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ पढ़ना नहीं है, पर वो समझना चाहते हैं यीशु उनके जीवन के विषय में क्या बात करता है। एक दिन आप उठे और आप सोचो आपने बाइबल ओपन की और आपके सामने एक वचन आया, इसमें लिखा था, धन्य है वे जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अब आप इस पूरे पैसेज में देखो क्या क्या चीजें हैं। मन का दीन, स्वर्ग का राज्य उनका। सबसे पहले मन का दीन, मन मतलब विचार, उसमें दीन मतलब खुदा चाहता है मैं अपने विचारों में शून्य बनूं। क्या मैं हूं? बिल्कुल भी नहीं हूं। जब लोग मुझसे बुरा बर्ताव करते हैं तो मैं सोचता हूं मेरे से कैसे किया, मतलब मैं अपने आप में कुछ हूं। अच्छा, इसी वजह से मैं प्रभु के राज्य में नहीं आ पाया हूं, कलीसिया जा पाया हूं, राज्य में नहीं आया हूं। देखो एक कलाम कैसे टूट रहा है आपके अंदर, और अब ये आपके अंदर जाएगा। जितना मेडिटेट करोगे उतने टुकड़े छोटे छोटे होंगे, जितने टुकड़े छोटे छोटे होंगे उतना डाइजेशन होगा और ताकत मिलेगी। इसलिए लिखा गया है, इमाउस के मार्ग पे जब चेले उसके साथ जा रहे थे, लिखा है वो हमारे साथ चला, और उसके बाद लिखा है रोटी तोड़ते ही हमने उसे पहचान लिया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर बाइबल, ये प्रिंटेड बाइबल जो हमारे पास है, जब आप इसे खोलते हैं बंद करने के बाद भी क्या ये आपके मन में खुली हुई रहती है? क्या आप इसके बारे में सोचते रहते हैं? क्यों ऐसा लिखा गया है कि वो एक पेड़ है? बाइबल पेड़ किसको दर्शाती है? किसको दर्शाती है? एक व्यक्ति था, वो अंधा था, प्रभु ने उसकी आंखें खोली तो उसने क्या देखा? बोलता है मुझे पेड़ दिखते हैं। यीशु ने क्या कहा? बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं लाता। आपको पता है पेड़ किसको दर्शाती है बाइबल? मनुष्य को। लिखा है पेड़, उसकी जड़ें पानी में है और वो फलता है। मैंने कहा प्रभु ये कौन सा पेड़ है? उसके पहले पढ़िए, वहां लिखा है वह जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। मतलब ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं समझिए हमारे नगर में, जहां पर प्रभु का वचन नहीं बोलते हैं, लेकिन सिर्फ जो लोग पाप में गिरे हैं उनकी मजाक उड़ाई जाती है। बाइबल बताती है उस संगतियों से ये नफरत करते हैं। दूसरी बात वहां पर लिखी है, जो पापियों के मार्ग पे नहीं खड़ा होता। सोचो आपका एक ओल्ड फ्रेंड आपको बोलता है चल तू कुछ गलत मत करना, तू सिर्फ मेरे साथ चल। आपको पता है आज आप रोक लोगे पर कल आप उसकी तरफ बन जाओगे। सच्ची कहता हूं, मुझे एक विश्वासी भाई मिला, बॉम्बे में रहता है। बोलता है ब्रदर मेरे लिए प्रेयर करो। तो मैंने उसको बोला किस चीज के लिए? इससे मैं हुक्का पीता हूं। हुक्का? बोला हाँ मेरे को भी आदत लग गई है। तो मैंने उससे पूछा तेरी फ्रेंड सर्किल क्या है? तो उसने मुझे बोला यार मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, मैं उनके साथ जाता था, लेकिन अभी मैं पीने लगा हूं। आज आप सोच रहे हो कि आप सेफ हो, पर जरूरी नहीं है कि कल भी आप सेफ रहोगे।
कितना रोकोगे आखिर? क्या आपके पास इतनी ताकत है कि हर बार आप बुराई को ना कह पाओ? जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, जो पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता, उसके बाद आप पढ़िए, लिखा है, परंतु वह यहोवा की व्यवस्था को मनन करता रहता है और उससे प्रसन्न होता है, और वह एक ऐसे पेड़ की तरह है जिसकी डालियां, जिसकी जड़ें पानी में है और वो अपनी ऋतुओं में फलता है। आपकी लाइफ हरी भरी क्यों है? बिकॉज आप परमेश्वर के वचन को तोड़ तोड़ के पढ़ते हो। ये रीजन है। अदरवाइज मैं आपको सच कहता हूं, आप मसीह में होंगे पर मसीह आप में नहीं दिखाई देगा, सूखे हुए रहेंगे। वर्शिप चलेगी ना, आपको यॉर्निंग्स आएंगी, जल्दी बढ़कर वचन की ओर चल। आज बहुतों को वर्शिप बोर करती है। क्यों? हम तो प्रभु से प्रेम करने की कोशिश करते हैं। आपको क्यों पसंद नहीं आती है? क्योंकि आप सूखे हुए हो। क्यों सूखे हुए हो? क्योंकि आपने कुछ चीजों को प्रथम स्थान ही नहीं दिया है। कितने लोग हैं यहां पर, सच बताइए, वर्शिप में एंजॉय करते हैं? मैं तो करता हूं, बहुत करता हूं, बहुत मजा आता है मुझे। पर अगर आपको मजा नहीं आता, क्यों नहीं आता? रीजन क्या है? प्रकाशित वाक्य में लिखा है, तू ये करता है, तू वो करता है, तू एवेंजलिज्म करता है, तू प्रॉफिट, ये लास्ट से प्रभु उसको कहता है, फिर भी तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आप बिलीव कर सकते हो, एक आदमी मिनिस्ट्री कर रहा है पर उसको प्रभु से कोई प्रेम नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, उस बहन ने चंगाई पाने से पहले, आपको पता है, हम होल डे में, आखिरी बात बता रहा हूं, उसके बाद हम खड़े हो जाएंगे। मैं आपको सच कहता हूं, जब हम सुसमाचार पढ़ते हैं ना, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, सिर्फ यीशु के चमत्कारों को ही नहीं, देखो कि उसके आसपास जो लोग थे वो क्या कर रहे थे। आज मैंने इस बात पे जोर नहीं दिया कि यीशु ने कैसे उसको चंगा किया बगैर देखे, पर मैंने आपको जोर क्या दिया कि अपनी चंगाई को पाने के पहले उसने क्या कहा था। हर चीज जो आप उम्मीद करते हो कल देखने की, आज उसे अंगीकार करो। मैं प्रतिदिन सुबह उठ के ऐसा कहता हूं, खुदा, तेरा कलाम कहता है कि तू अंतिम समय में अपने लोगों पर अपना आत्मा उंडेलेगा। आज मेरे लिए वो दिन है जब मैं आज आपकी परिपूर्णता को देखूंगा अपने अंदर। मैं प्रतिदिन ये कन्फेस करता हूं और ट्रस्ट कीजिए मुझ पर, मैं एवरी डे उसमें बढ़ता भी जाता हूं। अपनी आशा को अंगीकार करो, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। क्या देखना चाहते हो? आप सोचो, कुछ तो आपके अंदर होगा जो आप देखना चाहते हो। सिर्फ दुआ नहीं, कन्फेस करो उसको। वो लेडी को देखो, वो जब जा रही थी, वो ये नहीं, मुझे तो लगता है अगर वो ये नहीं सोचती, अगर वो नहीं बोलती ना, तो दूर से उसे देखती, किधर से जाऊं, किसी और को बोलती, चांस नहीं है ना, आज कल वापस आएंगे ये, चलो मैं कल ही आती हूं। फिर वो ऐसी नहीं थी, वो निकली थी बस, आज तो जाना ही है उधर। अगर वो ये नहीं बोलती ना, तो हमारी तरह प्रभु में रहकर भी एक हारी हुई जिंदगी रहती, जिससे लोग आज विचारों में बांध के रहते हैं, ये चीज तो मैं छोड़ ही नहीं सकता हूं ब्रदर, पॉसिबल ही नहीं है, ये तो मेरी लाइफस्टाइल बन गई है। ओके, जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा तुम्हारे लिए हो। वो किसी को नहीं देख रही थी, वो बोल रही थी नहीं, बस मुझे वहां पहुंचना है। और जैसे उसने यीशु के गारमेंट्स को टच किया, लिखा है वो चंगी हो गई। और मैं आपको बताना चाहता हूं, न सिर्फ चंगी हुई, उसने उसके बाद एक ऐसी महान आशीष पाई है, मैं समझता हूं आज कलीसिया इसकी वैल्यू तक नहीं करती। यीशु फिरा और कहा, किसने मुझे छुआ? और वो सामने आई, और जानते हो यीशु ने से क्या कहा? बेटी। कितने लोगों को ये पसंद है यीशु आपको बेटी कहे, यीशु आपको बेटा कहे। अरे क्या लेने गई थी, क्या लेकर आई। मैं समझता हूं मरते दम तक उसे ये बात याद होगी कि एक दिन खुदा मेरे नगर में आके मुझे बेटी कह के गया था। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसनों को उससे संतान होने का अधिकार दिया।
आज लोग इतना खुश होते हैं जब आप उनको बोलो पास्टर बनोगे, आप प्रीचर बनोगे, आप प्रॉफिट बनोगे, आप वर्शिपर बनोगे। कितने लोग बोलते हैं ब्रदर इन सब बातों को छोड़ो, मैं सबसे पहले उसका बेटा उसकी बेटी बनना चाहती हूं। यस, इससे बड़ा कोई टाइटल ही नहीं है कि खुदा आपको कहे, क्या कहती है बाइबल, वो मेरे बेटे और मेरी बेटियां कहलाएंगी, मैं उनमें रहूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। पुराने नियम में किसी को नहीं मिला था भाई। पुराने नियम में जितने भी लोग थे वो सब उसके नौकर की तरह थे, जो उनको बोला जाता था वो करते थे। पर ये प्रिविलेज हमें मिला है कि खुदा ने हम पर रिवील किया है, वी आर सन्स एंड डॉटर्स, हम बेटे बेटियां हैं। और याद रखना, आप कैसे भी क्यों ना हो, चाहे हो सकता है कि इन दिनों में आप बहुत गलत जिंदगी जी रहे हो और आप चाहते हो खुदा मैं निकलना चाहता हूं, लेकिन कुछ चीजें चकमक की तरह चिपक गई है, मैं फिर भी कहता हूं, फिर भी तुम उसके बेटे हो, फिर भी तुम उसकी बेटी हो। वो तुमसे प्रेम करता है। और ये मेरी भविष्यवाणी है यीशु के नाम में, एक दिन वो तुम्हें ताकतवर और तुम्हें स्थिर भी करेगा। वो तुम्हें स्थिर करेगा और वो तुम्हारे पैरों को हिरनी के समान बनाएगा। भले ही आज रियलिटी कुछ और दिख रही है, कन्फेस करो, खुदा मैं निकलूंगा इन बातों से, और तुम निकलोगे। अपने छुटकारे की घोषणा करो आज, बोलिए मेरे पीछे प्रभु, भले ही आज मैं कुछ और हूं, पर मैं घोषणा करता हूं मैं वो बनूंगा जो आप मुझे बनाएंगे, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। कम ऑन, गिव अ बिग हैंड फॉर द लॉर्ड। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। प्रभु रोके रहेंगे, लेकिन फिर बोले क्या? वचन, वर्ड।